Hello, class 5 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your science teacher, Sila. So, today we are going to start with the third unit, which is Our Natural Things, and your first chapter, which is Wind and Water. Let's get started. What's ahead? In this chapter, you will learn about layers of atmosphere, composition of air, properties of air, water, purification of drinking water. So, let's get started. First, we'll have a quick warm up. Look at the pictures given below and answer the questions given below each picture. What is the body? What is the boy blowing into the balloon? बॉय जो है यहाँ पर आपको पिक्चर दी है, यहाँ बॉय जो है वो क्या कर रहा है? ही इज ब्लोइंग अ बलून. सो व्हाट इज ही ब्लोइंग इनसाइड द बलून? एयर. ही इज ब्लोइंग एयर इन द बलून, राइट? व्हाट इज हेल्पिंग द काइट फ्लाई इन द एयर? फ्लाइंग इन द स्काई. यहाँ पर एयर लिखेंगे आप. जो एयर है वो हेल्प कर रही है काइट को फ्लाई करने के लिए स्काई में, राइट? तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे. We cannot live without air and water. In this chapter, we will learn about the composition of air, properties of air, and the ways to purify water. हम सभी जानते हैं कि हम एयर और वाटर के बिना नहीं रह सकते. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि एयर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और वेज इन विच वी कैन प्योरीफाई वाटर, ये भी पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले देखिए टॉपिक हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ठीक है. Our Earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड है एक ब्लैंकेट यानी कि कंबल की तरह. क्या है वो कंबल? एयर का. किस चीज का? एयर का. एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है. तो हमारी एयर जो है वो सराउंडेड है एटमॉस्फेयर से. इट एक्सटेंड्स अप टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव द अर्थ. और वो सेवरल 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ है, ठीक है. अर्थ से इतनी ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर होता है. द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. और जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 5 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है. यहाँ पर देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपको पिक्चर दिया है ना. तो यहाँ पर देखिए अर्थ है, तो सबसे पहली जो हमारे ऊपर लेयर आती है वो है ट्रोपोस्फियर. फिर उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर. ये ये हैं 5 लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर की. तो सबसे पहले क्या है? ट्रोपोस्फियर. इसके बारे में पढ़ेंगे. इट इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस. ये हमारे अर्थ के सरफेस से सबसे पहली लेयर आती है. दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 12 किलोमीटर. और ये जो लेयर है ये 12 किलोमीटर की हाइट के ऊपर हमें फील होती है, महसूस होगी, ठीक है. मोस्ट ऑफ द गैसेस आर प्रेजेंट इन दिस रीजन. और इसमें कई तरीके की गैसेस प्रेजेंट होती हैं. वेदर चेंजेस अकर विद इन दिस लेयर. और जो इतने भी वेदर चेंजेस होते हैं वो इस लेयर के अंदर अंदर अकर होते हैं, ठीक है. तो ये थी हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर. अब नेक्स्ट है आपकी स्ट्रेटोस्फियर. दिस लेयर स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर द ट्रोपोस्फियर एंड्स एंड एक्सटेंड्स टू अबाउट 50 किलोमीटर्स. तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जहां से ट्रोपोस्फियर खत्म होती है. यहाँ पर ट्रोपोस्फियर खत्म हुई तो इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाती है. और ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है? अप टू 50 किलोमीटर्स तक. ओके, दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज लेस डेंस एज कंपेयर टू द ट्रोपोस्फियर. और ये जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की ये कम डेंस होती है अगर हम ट्रोपोस्फियर से कंपेयर करें तो. द ओजोन लेयर विच अब्सॉर्ब्स द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज इज लोकेटेड इन दिस लेयर. और जो ओजोन लेयर जिसके बारे में हम कहते हैं ना, बात सुनी होगी आपने ओजोन लेयर की. तो ओजोन लेयर का क्या काम होता है? वो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको ऑब्जर्व करती हैं. तो जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है? इस ही लेयर में, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है. जेट प्लेन्स यूजुअली फ्लाई इन दिस लेयर. और जो जेट प्लेन्स होते हैं वो यूजुअली इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. अब देखिए मेसोस्फियर. अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी लेयर आएगी वो है मेसोस्फियर. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स अबव द अर्थ. और ये जो है ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर अबव द अर्थ पाई जाती है. देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर इन दिस एरिया. और इस एरिया में टेम्परेचर का तापमान कम हो जाता है. दैट इज वाई इट इज नोन एज अ कोल्ड लेयर. और इसीलिए इसको कोल्ड लेयर के नाम से भी जाना जाता है.
मीटियोर्स और रॉक फ्रेगमेंट्स बर्न अप इन द मेसोस्फीयर, और मीटियोर्स और रॉक फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो इस मेसोस्फीयर में आके बर्न अप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है थर्मोस्फीयर, ठीक है। दिस एरिया हैज हाई टेम्परेचर एंड हेंस कॉल्ड द हॉट लेयर। स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। तो ये वाली जो लेयर है स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर में हाई होती है, ठीक है। मेसोस्फीयर क्या थी, टेम्परेचर में लो थी, लेकिन जो ये थर्मोस्फीयर है ये टेम्परेचर में हाई रहती है, और इसी वजह से हम इसे हॉट लेयर भी कहते हैं। स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर, और जो स्पेस शटल्स होती हैं वो इसी लेयर में ऑर्बिट करती हैं, यानी कि घूमती हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारी लेयर है वो क्या है, एक्सोस्फीयर। क्या है, एक्सोस्फीयर। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड द एयर इज वेरी थिन इन दिस लेयर। ये जो होती है यार, ये आउटर मोस्ट लेयर यानी कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है, और ये सबसे थिन लेयर होती है बाकी लेयर्स के कंपैरेटिवली। बियॉन्ड दिस रीजन देयर इज नो एयर, और इस रीजन के बाद में कोई और एयर नहीं है। ये सबसे लास्ट लेयर है एयर की। तो यहाँ पर हमने एटमॉस्फेयर को पढ़ा, और एटमॉस्फेयर की 5 अलग अलग तरह की लेयर्स को भी पढ़ा और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। कंपोजिशन ऑफ एयर, अब यहाँ पर हमें कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर करके आपको एक डायग्राम दिया गया है। इसमें नाइट्रोजन कितना दिया है, 78%, यानी कि एयर में 98% नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 21%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। और उसके बाद इनर्ट गैसेस एंड अदर 0.97% कौन सी है, इनर्ट गैसेस एंड अदर्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हमारी कंपोजिशन है एयर की। इसको अब हम यहाँ पर थरोली पढ़ेंगे। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर जो है वो कई तरह की गैसेस का मिक्सचर है। इट कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। तो जैसे कि हमने बताया 78% नाइट्रोजन कंटेन करती है एयर, है ना, 21% ऑक्सीजन कंटेन करती है एयर, और 1% जो ये 97 और ये 0.3% है, ये अदर गैसेस जो बाकी गैसेस हैं वो 1% है, ओके। There is a variation in the percentage of dust, smoke, water vapor and other pollutants from place to place. और कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन है परसेंटेज में, किस किस चीजों की परसेंटेज में, जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, वाटर वेपर हो गया, एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह तरीके से वेरी करेंगे। सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा एबंडेंट यानी कि खाली एकदम सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन ही है एटमॉस्फेयर में। लिविंग थिंग्स रिक्वायर नाइट्रोजन, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। बट इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लेकिन ये डायरेक्टली एयर से नहीं लिया जा सकता। प्लांट्स गेट्स नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। तो क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं, कैसे, जो सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से वो नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम बोथ एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड एंड प्लांट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको और ह्यूमन बींग्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, दोनों तरीके से, एनिमल सोर्सेस से भी और फूड और प्लांट सोर्सेस से भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इन एयर। ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है हमारे एयर में। ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और सभी जीव जंतुओं को ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इट बर्न्स द फूड वी ईट टू गिव अस एनर्जी, और ये जो होता है वो खाने को जलाती है जिसे हम खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। ऑक्सीजन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर कंबशन, सो इट इज नीडेड फॉर द बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल। तो ऑक्सीजन जो होता है वो कंबशन के लिए भी जरूरी होता है, सो दैट हमें खाना बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए फ्यूल को बर्न करना हो तो उसके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल होता है। नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन लेता है,
प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे तो वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये एक साइकिल जैसी होती है स्टूडेंट्स की, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक चेन जैसी है। ओके, ऑल अदर गैसेस, बाकी और गैसेस के बारे में अगर हम बात करें तो लाइक हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ओजोन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। तो ये सभी एयर भी प्रेजेंट होती हैं अलग अलग गैसेस के फॉर्म में। नियॉन एंड आर्गन आर यूज्ड इन बल्ब्स, नियॉन और आर्गन जो होते हैं वो बल्ब में यूज होते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर और एनी अदर मैटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज वैक्यूम, और जहां पर एयर ना हो और कोई अदर मैटर में ना हो उसे हम वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। अब हम वाटर वेपर, डस्ट और स्मोक के बारे में अगर बात करें तो एयर ऑल्सो कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। तो एयर के अंदर थोड़े ही अमाउंट में होता है, लेकिन क्या क्या होता है, वाटर वेपर होता है, डस्ट होती है और स्मोक भी होता है। हीट फ्रॉम द सन कॉजेज वाटर टू एवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन, सीज, लेक्स एक्सेट्रा। तो जो सन होता है वो क्या करता है, जो हीट होती है उसको वाटर में से इवेपोरेट करता है। कहाँ पे वाटर, जो ओशंस होते हैं, सीज और लेक्स होते हैं, उन पे जब सनलाइट पड़ती है तो उससे वाटर वेपर बनता है, इवेपोरेशन होती है ना, उससे वाटर वेपर बनता है। ये हमने वाटर साइकिल में पढ़ा भी है स्टूडेंट्स, आपको याद आ गया होगा। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है एयर में उसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर कंडीशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर कंडीशंस को डिटरमाइन करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखिए। A siphon is a bent tube through which we draw liquids from containers। तो सिफॉन जो होता है वो एक बेंट ट्यूब होती है जिससे हम ड्रॉ करते हैं लिक्विड्स और कंटेनर्स को, लिक्विड्स को कंटेनर्स में। ठीक है, बैरोमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, और बैरोमीटर जो होता है वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए बनाया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, आपको ये सभी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, एग्जाम में आपके ये बहुत अच्छी तरीके से हर बार पूछा जाता है। आइए ने देखिए, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, एयर टेक्स अप स्पेस बिकॉज व्हेन यू पुट एयर इन द साइकिल्स टायर और balloon it becomes bigger. This process of filling air into any expandable substance is called inflammation. तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि एयर जो होती है, हवा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि उसको भी जगह चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखा होगा कि बाईसाइकिल जो होती है उसमें हम हवा भरवाते हैं, तो उसका टायर पिचका हुआ होता है, उसमें हवा भरती है तो वो एक्सपैंड हो जाए। इसी तरीके से बैलून, बैलून तो खाली ऐसे ही, हम उसमें जब हवा ब्लो करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है ना, तो वो बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि एयर जो होती है वो उसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाती है। तो यहाँ पर यही चीज बताई है। This process of filling air into any expandable substance is called inflation. तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर एयर भरने का जो प्रोसेस होता है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपकी प्रॉपर्टी एयर की क्या है, एयर हैज वेट। अब एयर में वेट भी होता है, कैसे, लेट अस कंपेयर टू फुटबॉल्स। अब हम यहाँ पर दो फुटबॉल्स को कंपेयर करेंगे। वन ऑफ देम इज इन्फ्लेटेड बट द अदर इज डिफ्लेटेड। अब इनमें से एक जो है वो इन्फ्लेटेड है, यानी कि उसमें अच्छी तरीके से हवा भरी है, और जो दूसरी है वो डिफ्लेटेड है, यानी कि उसमें हवा नहीं है, कम हवा है। when you will hold them in your hand you can easily feel the difference between their weights। फिर जब आप उनको दोनों हाथों में एक एक बॉल को पकड़ोगे तो आप इजीली उनका डिफरेंस समझ सकते हो उनके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, द इन्फ्लेटेड फुटबॉल इज हेवियर देन द डिफ्लेटेड वन। तो जो इन्फ्लेटेड फुटबॉल होगी वो डिफ्लेटेड वाले से ज्यादा भारी होगी, यानी कि जिसमें हवा होगी, एयर होगी, वो ज्यादा भारी होगी फुटबॉल कंपैरेटिवली जिसमें कम हवा है उससे। तो इस चीज से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि एयर में वेट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर।
अब इसका देखिए, वी हैव लर्न्ड दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एक्सर्ट्स प्रेशर, सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। यानी कि हमें बताया गया है कि हमने देखा कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास होता है यानी कि वेट होता है। तो कोई भी चीज जो मास को, जिसके अंदर मास हो, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कि एयर में प्रेशर भी होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अपॉन द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर, उसको किस नाम से जाना जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जाना जाता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। एयर जो होती है वो सभी डायरेक्शंस में प्रेशर को एक्सर्ट करती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन आवर बॉडी ऑल्सो। और एयर जो होती है वो हमारी बॉडी पर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। We do not feel this pressure because it acts on our body equally in all directions। और ये जो प्रेशर होता है ये हमारी बॉडी पे हमें फील नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है ये इक्वल अमाउंट में हमारी बॉडी पर आ रहा होता है। तो इस वजह से हमें वो प्रेशर फील नहीं होता है हमारी बॉडी पे। एयर प्रेशर इज वेरी हेल्पफुल टू अस। जो एयर प्रेशर होता है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। डॉक्टर्स मेक यूज ऑफ दिस टू फिल अप देयर सिरिंजेस। और डॉक्टर्स जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं अपनी सिरिंजेस को फिल करने के लिए। वी कैन ड्रिंक लिक्विड विद अ स्ट्रॉ बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। और जो हम लिक्विड जो स्ट्रॉ से पीते हैं ना, हम कोई जूस वगैरह पी रहे हैं स्ट्रॉ लगा के, तो वो हम इसीलिए पी पाते हैं क्योंकि हमारे पास उसमें बीच में एयर का प्रेशर होता है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिया गया है ना, फिलिंग अप इंजेक्शन सिरिंज, यहाँ पर फोटो दिया है, ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ, यहाँ पर एक बच्ची स्ट्रॉ से पी रही है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके एयर प्रेशर के, ठीक है। अब देखिए, साइकिल, कार एंड बस टायर्स आर फिल्ड विथ एयर फॉर स्मूथ ड्राइविंग। इसी तरीके से साइकिल्स में, कार में, बसेस में जो टायर्स होते हैं उनके, उनमें एयर भरी जाती है सो दैट वो स्मूथली ड्राइव कर सकें। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ड्रॉइंग वाटर यूजिंग वाटर पंप्स। और ये जो होता है ये हमारे लिए पानी निकालने के लिए भी वाटर पंप्स में से इजीली हेल्प करता है, वो जो एयर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर हमने एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा। अब ये देखिए, यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी गई है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है ये। एम देखिए इसमें हमारा क्या है? टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। हमें इसमें ये दिखाना है कि एयर जो होती है उसमें प्रेशर एक्सर्ट होता है, ये हमारा एम है, ठीक है। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए आपको? प्लास्टिक कप, एन इंडेक्स कार्ड यानी कि कार्डबोर्ड एक चाहिए, नोट, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू ट्राई दिस ओवर अ सिंक। और आप इसको सिंक में जाकर अगर करेंगे तो ही बेटर होगा करने के लिए, ठीक है। अब प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर में आपको क्या करना है। फर्स्ट फिल द कप विथ वाटर। सबसे पहले आपको कप को पानी से भर लेना है। प्लेस द इंडेक्स कार्ड ऑन द टॉप ऑफ द कप। उसके बाद में क्या करना है, आपको जो इंडेक्स कार्ड आपने लिया उसको कप के ऊपर ऐसे ढक देना है। जैसे ये कप है, इसके ऊपर आपने कप ढक, मतलब ये ढक दिया उसको इंडेक्स कार्ड से। होल्ड द इंडेक्स कार्ड टाइटली अगेंस्ट द माउथ ऑफ द प्लास्टिक कप एंड टर्न द कप अपसाइड डाउन। फिर आपको क्या करना है, जो आपने कार्ड रखा ना कप पे, उसको टाइटली बहुत जोर से पकड़ के रखना और एकदम से उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। ऐसे उल्टा कर देंगे आप कप को और उसको टाइटली पकड़ के रखेंगे। केयरफुली रिमूव योर हैंड होल्डिंग द इंडेक्स कार्ड इन प्लेट। और फिर आपको क्या करना है, बहुत केयरफुली, ध्यान से अपना हाथ हटाना है उस कार्ड के अंदर से जिसने पानी ने होल्ड कर रखा है उस ये कार्ड को, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? द इंडेक्स कार्ड डज नॉट फॉल। जो इंडेक्स कार्ड होगा वो गिरेगा नहीं, क्यों? रीजन देखिए, द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द प्लास्टिक कप इज पुशिंग द कार्ड अप। तो जो प्रेशर है एयर का आउटसाइड द प्लास्टिक कप, यानी कि प्लास्टिक के कप के बाहर का जो प्रेशर है एयर का, वो पुश कर रहा है कार्ड को कि वो कप से स्टिक होकर रहे, ठीक है। कंक्लूजन, अब हमने इससे क्या कंक्लूड किया? दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो इस चीज से हमें क्या दिखता है कि एयर जो होती है उसमें वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ये हमारी ऑब्जर्वेशन रही पूरी, उसका कंक्लूजन ये रहा, रिजल्ट ये रहा। तो ये आपकी एक छोटी एक्टिविटी है जिसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका वाटर। आफ्टर एयर वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अब हमने एयर के बारे में बात कर ली जो कि हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम वाटर के बारे में बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम सभी जानते हैं कि हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। इट इज पॉसिबल टू लिव विदाउट फूड फॉर सम डेज बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विदाउट वाटर इवन फॉर अ डे। तो यहाँ पर बताया है कि ये पॉसिबल है कि हम खाने के बगैर एक दो दिन शायद रह लें,
लेकिन पानी के बगैर एक दिन भी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है और नियर टू इम्पॉसिबल है। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अबाउट 70% ऑफ हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे बनी है, पानी से बनी है। सेवरल लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक प्लेस इन वाटर, और काफी सारे लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पानी में ही टेक प्लेस करते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो पानी जो होता है वो किन 2 चीजों से बना है स्टूडेंट्स, 2 एटम्स से बना है। क्या क्या है वो 2 एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 2 एटम्स से पानी बना है। H2O जिसे हम कहते हैं, ये पानी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी की प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम बात करेंगे। वाटर इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस लिक्विड। पानी जो है वो कलरलेस यानी कि उसका कोई कलर नहीं है, टेस्टलेस यानी कि उसका कोई टेस्ट नहीं है, एंड ओडरलेस लिक्विड यानी कि उसकी कोई अपनी स्मेल भी नहीं है, ऐसा कोई लिक्विड है जिसे हम कहते हैं पानी। इट इट फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जो होता है वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्रीज पर बॉईल होता है, ओके। इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, और ये जो होता है ये काफी लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को डिजोल्व यानी कि घोल सकता है। सो इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसीलिए ये एक यूनिवर्सल यानी कि पूरी दुनिया भर का मतलब एक सॉल्वेंट, यानी कि उसमें कुछ भी हम सॉल्वेंट सॉल्व कर सकते हैं यानी कि डिजोल्व कर सकते हैं, कुछ भी घोल सकते हैं पानी में, ठीक है। इम्प्योरिटीज इन वाटर, rain is the purest form of water, but when rain falls to the ground it gets mixed with many impurities which pollute the water। तो यहाँ पर बताया है कि रेन जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है पानी का, लेकिन जब रेन ग्राउंड पर गिरती है, जमीन पर गिरती है, तो वो मिक्स हो जाती है काफी सारी इम्प्योरिटीज के साथ में जो पोल्यूट कर देती है पानी को। द इम्प्योर वाटर इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनवायरमेंट, और जो इम्प्योर पानी है वो हार्मफुल है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनवायरमेंट के लिए। दीज इम्प्योरिटीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब ये इम्प्योरिटीज भी 2 तरीके की हो सकते हैं, क्या क्या है, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। क्या क्या है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज में, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज आर सॉल्ट एंड मिनरल्स, दे डिसॉल्व इन वाटर। तो सॉल्ट और मिनरल्स जो हैं सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज वो आपके पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज में क्या है, आर स्मॉल स्टोन्स, सैंड, मड एक्सेट्रा, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज में जैसे कि स्मॉल स्टोन्स हो गए, सैंड हो गया, मड हो गया, ये इनसॉल्यूबल है क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो आपका ये जो टॉपिक है रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। यहाँ पर 2 मेथड्स हैं जिनसे हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज को, जैसे कि इवेपोरेशन सबसे पहला मेथड है सेपरेट करने का। इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। ये एक तरीका है जिससे हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज को पानी में से अलग कर सकते हैं। इन दिस वी हीट द वाटर सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट। आफ्टर सम टाइम वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में जो पानी में से इवेपोरेट होने के बाद में इम्प्योरिटीज छूट जाती हैं और हमें प्योर वाटर मिल जाता है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का क्या मतलब हुआ, इन दिस प्रोसेस कंटेमिनेटेड वाटर इज हीटेड इन द फ्लास्क। इस वाले फॉर्म में क्या होता है प्रोसेस में कि जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसको हीट किया जाता है एक फ्लास्क के अंदर। आफ्टर सम टाइम वाटर चेंजेस इनटू स्टीम एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क। तो क्या होता है इसके बाद में जो पानी होता है वो स्टीम बन जाता है और फिर जो इम्प्योरिटीज हो जाती हैं वो फ्लास्क में इकट्ठी हो जाती हैं। दिस स्टीम पासेस थ्रू अ कंडेंसर, और जो ये स्टीम होती है ये एक कंडेंसर में पास करती है। हियर इट कूल्स डाउन एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर, और फिर ये ठंडी होकर पानी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए आपको दोनों ही पिक्चर्स दिखाई गई हैं इवेपोरेशन की, कि पानी हम उबाल के भी प्योर कर सकते हैं, और डिस्टिलेशन का भी प्रोसेस दिया गया है कि पहले हम इसे एक फ्लास्क में लेते हैं, उसको किस तरीके से बॉईल करने के बाद में उसकी इवेपोरेशन के थ्रू पानी को कूल डाउन करके अलग फ्लास्क में निकाल लेते हैं और प्योर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिस वाटर हियर इट इज कूल डाउन एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर, देख लिया ना। दिस वाटर इज प्योर
विच इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट फ्लास्क, और ये जो पानी होता है ये प्योर होता है जिसे हमने अलग सेपरेट फ्लास्क में निकाला होता है, सेपरेट किया होता है। दिस वाटर कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन, कार, बैटरीज एंड साइंस लैब्स एज इट इज प्योर। और ये जो पानी होता है ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, कार बैटरीज में यूज कर सकते हैं, साइंस लैब्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर है, विदाउट एनी जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज, और इनमें कोई जर्म्स और इम्प्योरिटीज नहीं होती। डिस्टिलेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग प्योर वाटर, और डिस्टिलेशन एक सबसे बेटर तरीका है प्योर वाटर लेने का। ठीक है। रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, अब हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करेंगे वो पढ़ेंगे। देर आर टू मेथड्स टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, यहाँ पर भी दो मेथड्स हैं जिनसे हम सेपरेट कर सकते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को। पहला क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। तो यहाँ पर देखिए, वाटर विथ insoluble impurities is kept undistributed for some time, undisturbed for some time, यानी कि ये जो पानी होता है ये कुछ टाइम तक बिना छेड़े, बस बिना डिस्टर्ब किए बस एक साइड पे कहीं रख दिया जाता है। ठीक है। इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एंड द क्लीन वाटर कम्स अप, उसके बाद क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी नीचे बैठ जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं, और जो भी क्लीन वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है। दिस कैन बी सेपरेटेड स्लोली बाय पोरिंग आउट द क्लीन वाटर इनटू अनदर वेसल एज शोन इन द पिक्चर बिलो, द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। इसके बाद क्या होता है कि हम इसे सेपरेटली एक अलग वेसल में क्या कर सकते हैं, क्लीन वाटर को पोर कर सकते हैं, यानी कि डाल सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है। और इससे क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज हो जाती हैं वो वहीं रह जाती हैं। यहाँ पर दे रखा है ना पिक्चर, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, यहाँ पर ये गंदा जो पानी है यहाँ ये नीचे रह गया और ये साफ पानी ऊपर आ गया, तो हमने यहाँ पर साफ पानी को ऐसे पोर कर लिया दूसरे कंटेनर में, तो ये तरीका हुआ। अब देखिए फिल्टरेशन, separation of insoluble impurities with the help of filter paper or filtering medium is known as filtration। तो फिल्टरेशन में क्या होता है कि हम insoluble impurities को सेपरेट करते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर या फिर फिल्टरिंग मीडियम से, जैसे कि उसको हम फिल्टरेशन कहते हैं। फॉर फिल्टरेशन फिल्टर पेपर शुड बी अरेंज्ड इन अ कोन शेप, फिल्टरेशन के लिए फिल्टर पेपर जो होता है हमें उसे कोन शेप में अरेंज करना होगा। फिट दिस कोन इन अ ग्लास फनल, और फिर उसके बाद में आपको इस कोन को ग्लास फनल के अंदर फिट करना होगा। टू फिक्स द फिल्टर पेपर प्रॉपरली इन द ग्लास फनल स्प्रिंकल सम वाटर ओवर इट, और फिल्टर पेपर को प्रॉपरली ग्लास फनल में फिट करने के लिए, फिक्स करने के लिए आपको थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना होगा। नाउ पोर द मिक्सचर इनटू द फनल, फिर आपको वो पूरा मिक्सचर जो है वो फनल में डालना है। द सैंड डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, और जो सैंड है वो फिल्टर पेपर से पास थ्रू नहीं करती, एंड रिमेन्स बिहाइंड द फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर के पीछे ही रहती है। दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू, इसे हम रेसिड्यू कहते हैं। फिल्टरेशन का प्रोसेस देखिए यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिया है ना, यहाँ पर जो गंदा पानी था वो है, उसके बाद में हमने यहाँ पर ये कोन बनाई इसकी और इसमें फिल्टर पेपर लगाकर इसको किया, तो ये जो जितना भी रेसिड्यू था ये यहाँ पर रह गया, और जो फिल्ट्रेट वाटर है, साफ पानी है, वो यहाँ आ गया। तो ये हमारे दो तरीके हैं जो इनसॉल्युबल चीजों से पानी को फिल्टर करने का। अब देखिए प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब पीने के पानी को किस तरीके से प्योर किया जाता है हम वो देखेंगे। वाटर प्योरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग undesirable chemicals, germs and other harmful substances from water to make fit for consumption। तो वाटर प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या हम रिमूव करते हैं, अनडिजायरेबल केमिकल्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स जिनको हमें नहीं कंज्यूम करना, जर्म्स हटाते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाते हैं, सो दैट वो पानी कंज्यूम करने लायक बन जाए। ठीक है। वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर, तो ऐसा पानी जो एकदम फिट है पीने के लिए, ड्रिंकेबल है, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। फॉलोइंग आर सम मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, अब नीचे कुछ आपको मेथड्स दिए गए हैं जिनसे हम पानी को प्योरीफाई करते हैं। पहला क्या है, बॉइलिंग, वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमें उबला हुआ पानी उबाल कर पीना चाहिए। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, इट इज द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर। तो बॉइलिंग से क्या होता है, सारे जर्म्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं जो भी पानी में होते हैं, और ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा आसान तरीका है पानी को
प्योर करने का। नेक्स्ट क्या तरीका है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक तरीका है, क्या है इसमें, वी कैन यूज क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर टू किल जर्म्स, इट शुड बी एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि क्लोरीन टैबलेट्स जो होती हैं वो हम यूज कर सकते हैं पानी में जर्म्स को किल करने के लिए, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटीज में ही ऐड करनी है, बहुत ज्यादा नहीं। फिर देखिए वाटर प्योरीफायर। वाटर प्योरीफायर फिल्टर्स वाटर एंड हैज अल्ट्रावायलेट रेज ट्यूब्स इनसाइड इट। तो वाटर प्योरीफायर्स क्या होते हैं, वो वाटर को प्योरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ट्यूब्स इनसाइड इट, ठीक है। यूवी रेज किल द जर्म्स, फिर यूवी रेज जो होती हैं वो जर्म्स को किल करती हैं। दिस इज एन इफेक्टिव मेथड, और ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है पानी को प्योर करने का। ट्राई आउट, यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको ट्राई आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्क्रैच योर माइंड। अब यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट दिया गया है एक क्विक रिकैप के लिए, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एयर, एयर के देखिए कंपोजिशंस क्या क्या है एयर के, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक्सर्ट्स प्रेशर, हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या टॉपिक था हमारा, वाटर। वाटर क्या क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है और सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल में क्या क्या है, फिल्टरेशन है, डिसेंटेशन पढ़ा हमने और सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ा। सॉल्युबल में क्या है, डिस्टिलेशन और एवेपोरेशन। तो यहाँ पर हमने हमारे चैप्टर का एक क्विक रिकैप ले लिया। अब यहाँ पर थिंग्स यू नो, ये सारी एक्सरसाइज आप अपने आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हमने अपना पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया है और कंप्लीट किया है। तो ये सभी एक्सरसाइज आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।